ग्रोक जो एआई है, इस पे जो है खूब बात हो रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषविद हो गया है। कहते हैं ना, ये फोरकास्ट कर देगा, ये बता देगा कि क्या होने वाला है, और जो आज इसने बताया वो कल भी ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात सिंपल सी बात है जो समझना है, एआई क्या है। वो जो है एक तरह का आर्टिफिशियल मशीन को आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस दे दिया, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपना कुछ नया सोच सकता है। ये जो एआई है, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे गूगल हो या दूसरे जितने कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की जानकारी जो उस पे उपलब्ध है, ग्रोक जो है लगभग उसे 5 सेकंड से भी कम में उन सारी जानकारियों का एनालिसिस कर लेता है और बता देता है। यही काम डीपसीक भी कर रहा था, जो चाइना ने एक एआई लेके आया। कहा गया कि ये चैट जीपीटी जी से बहुत एडवांस है। पहले ये काम चैट जीपीटी जी कर रही थी, कल कोई और आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जानकारी आएगी, वो एक तो समझिए कि वो जानकारी उसका खुद का नहीं है, वो कोई जो है फोरकास्ट नहीं कर रहा है। वो माने ऐसे नहीं कि वो अपनी ओर से कोई जानकारी दे रहा है। ह्यूमंस में जैसे मान लीजिए कि मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देख के मैंने एक ओपिनियन बनाया कि ये जो है सारिका ऐसी हो सकती है, और फिर वो ओपिनियन मैं प्रिंस को बता रहा हूं। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। क्या एआई ये काम कर सकता है? अभी तक तो मुझे लगता है एआई नहीं कर पाएगा इस काम को। तो एआई सिर्फ वही तो कर रहा है कि जो सूचना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट, उसके बारे में कुछ भी वीडियो, उसका वो एनालिसिस करके अब ये जो है ग्रोक, ये सबसे तेजी से एनालिसिस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आज जो ग्रोक बता रहा है कोई जानकारी, आज हो सकता है कि उसके बारे में एक आदमी के बारे में कोई सोशल मीडिया पे लिख दे कि उसका कैरेक्टर एसिनेशन करता हुआ एक अच्छा सा कोई डॉक्यूमेंट डाल दे सोशल मीडिया पे, तो ग्रोक तो उसको भी स्टडी करेगा और कहेगा कि ये आदमी जो है छेड़खानी का और ये इस पे आरोप है, या हाँ या ये घटना किया था, तो ये भी बता देगा। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोक हो या कोई भी है, एआई की एक जो है लिमिटेशन है, लिमिटेशन रहेगा। और जिस दिन हमने कोई ऐसा एआई बना दिया ना जिसमें लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, लिमिटेशन का मतलब है कि वो सचमुच ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, जैसा हम मनुष्य, हम ह्यूमंस जैसा सोचते हैं, बिहेव करते हैं, ऐसा जिस दिन कोई एआई कर देगा, उस दिन मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। फिर तो इसका मतलब है कि वो हमारे आपके तरह उसके इमोशंस भी होंगे, हमारे आपके तरह इमोशंस होंगे, तो वो किसी को जो है फेवर कर देगा, किसी को डिसफेवर कर देगा। ह्यूमन करते हैं ना कि ये मेरा करीबी है तो मैं इसके गलत बातों में भी मैं आंख बंद कर लूंगा, और ये मैं इसको पसंद नहीं करता तो मैं उसकी छोटी गलतियों को भी इग्नोर नहीं करूंगा, उसको पनिश करूंगा। तो जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रॉपर डेवलप कर लेगा कि हम अपने फीलिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, हम एक ही आदमी अलग अलग सिचुएशन में 2 एक्ट करता है ना, एआई जिस दिन ऐसा करने लगेगा, उस दिन तो जो डर है, माने बहुत सारे जो है सोशल स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने जो ये चेतावनी दी है ना कि ये एआई अंततः ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल देगा, वो डर उनका वही है। जो उनका डर है, वो डर यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस दिन वो प्रॉपर ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा, तो उसके बाद वो एक फिल्म आई थी ना, भारत में फिल्म बनी थी, वैसे बहुत स्तरीय फिल्म नहीं थी, लेकिन फिर भी रजनीकांत की फिल्म थी, एक चित्ती नाम की। अब उसमें वो एक ऐसा अपने ही जैसा हमशक्ल एआई का एक बनाता है, और वो क्या करता है कि वो उसका जिससे प्रेम है, उसके अंदर वो ह्यूमन
इमोशंस डेवलप हो गए और वही प्रेम करने लगा। अब वो खुद ही अपने जो क्रिएटर है उसको मारना चाहता है। ये सचमुच हो सकता है जिस दिन एआई इस तरह से हम डेवलप कर देंगे। इसलिए एआई की एक तो लिमिटेशन ये होनी चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को और सोशल स्कॉलर्स को जो समाज की समझ रखते हैं उनको, पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि वो देश को, किसी भी देश और समाज को लीड करते हैं, इन तीनों को एक साथ बैठना पड़ेगा। साइंटिस्ट को, सोशल स्कॉलर्स को और पॉलिटिकल क्लास को, तीनों एक साथ बैठे। साइंटिस्ट ये बताएं कि एआई की मैक्सिमम कहां तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बताएं। सोशल स्कॉलर्स उसमें ये रखेंगे बात कि इस कहां तक उसको परमिट किया जाए, और पॉलिटिकल क्लास जो वहां निर्णय होगा उस निर्णय को अपने समाज और देश में लागू करेंगे। ये आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा, नहीं तो एआई, दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में एआई प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? भाई चलो, एक आदमी पब्लिक फिगर है, वो सार्वजनिक पद पे बैठा है, किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर रहा है, उसके बारे में उसका कहा जाता है कि जो पब्लिक फिगर है उसका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता, उसका पर्सनल लाइफ भी जो है पब्लिक लाइफ के डोमेन में आ जाता है। तो ठीक है, वो पब्लिक लाइफ के डोमेन में है तो आप उसके बारे में, लेकिन कोई इंडिविजुअल जो किसी तरह से पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, एआई उसके बारे में क्यों बताए? और यदि एआई को बताने का अधिकार है तो उसकी राइट टू प्राइवेसी कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, तो फिर ग्रोक उस दायरे में क्यों नहीं आएगा? एआई क्योंकि मशीन बता रहा है किसी व्यक्ति के प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो फिर हम जो कहेंगे कि भैया नहीं, मशीन, तो इसका मतलब है मशीन का भी तो कोई क्रिएटर है, उसका भी तो कोई डेवलपर है, तो जो डेवलपर है उसके लिए आपको कंडीशंस तय करने पड़ेंगे, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लिमिट बनाने पड़ेंगे। और आप लिमिट नहीं बनाएंगे तो बात कैसे बनेगी? तो माने ग्रोक ऐसे जैसे ऐसे बात हो रहा ना कि जैसे ग्रोक तो ऐसा हो गया कि वो सब कुछ फोरकास्ट कर देगा, सारी दुनिया में कल क्या होने वाला है ये ग्रोक ही बता देगा। मतलब ये जो है, हम लगता है कि जो इमेच्योर होता है ना, अपरिपक्व लोग, अपरिपक्व समाज, अपरिपक्व तरीके से सोचने वाले लोग, वो इस तरह की फीलिंग रख रहे हैं। और एआई जो है अच्छी बात है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है, और इस पे मैंने कई वीडियोज में बताया है कि इसका क्या पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो है किसी एक, और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि एआई का जो पूरा मामला है वो लगभग 2 दशक से इस पे काम चल रहा है। अभी सोचिए कि अगले 2 दशक बाद एआई कहाँ पहुंचेगा। मेरी चिंता तो ये है कि अगले 20 साल बाद एआई कहाँ होगा, और उस 20 साल के बाद समाज के लिए कितना बड़ा रिस्क होगा। सवाल आज ग्रोक की नहीं है, सवाल है कि ग्रोक ही नहीं, आने वाले भी जो एआई ऐप होंगे, वो अगला ऐप अब कोई जो सफल होगा वही तो होगा जो ग्रोक से बेहतर होगा। भाई डीप सीक आया तो खूब हंगामा मच गया कि सारे जगह डीप सीक डाउनलोड हो रहा है, सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ गूगल पे डीप सीक कई देशों में। अब ग्रोक आ गया तो हमारे भारत में कहा जा रहा है कि सब लोग ग्रोक कर रहे हैं। तो कल अब जो कोई नया एआई लेके आएगा वो इससे एडवांस होगा वर्जन। अब ये एडवांसमेंट कहाँ जाके रुकेगा? तो इसकी कोई लिमिट तो तय करनी पड़ेगी ना। किसी बात को आप जो है कंप्लीट साइंस को, क्या साइंस के पास जो है टैलेंट है लेकिन विजडम नहीं होता, ये बात समझना पड़ेगा। विजडम हर समय जो है वो सोशल स्कॉलर्स और पॉलिटिकल क्लास के पास होता है, और साइंस का इस्तेमाल यदि राइट विजडम में नहीं करेंगे तो सोसाइटी इन डेंजर कहा जाता है ना, वो हो जाएगा, सोसाइटी इन डेंजर हो जाएगा। थैंक यू।